व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के ज्ञान प्राप्त करने वाले इस देश के बहुतायत लोग बिना कुछ जाने समझे गांधी जी को गरियाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और इसके पीछे का तर्क यह होता है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है? क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े बड़े गरम दल के क्रांतिकारी नेता गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे, उनके विचार क्या थे? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगत सिंह और गांधी जी के बीच के उन तमाम घटनाओं के बारे में जिसको लेकर आए दिन कई सारी भ्रामकताएं फैली हुई हैं। 23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल। शाम के वक्त फांसी नहीं चढ़ाते, मगर अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तय दिन से एक रोज पहले शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। गांधी के आलोचक इन तीनों की फांसी का इल्जाम गांधी जी के माथे डालते हैं। तो क्या सच में ये फांसी गांधी की नाकामी थी? फेसबुक, व्हाट्सएप पर खूब मैसेज चलते हैं कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवाई जा सकती थी। क्या गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह का कत्ल होने दिया? हम बताते हैं। इन तीन नौजवान क्रांतिकारियों को लोग खूब जानने लगे थे। एक तो जेल में कैदियों के अधिकारों को लेकर चलाई गई उनकी लंबी भूख हड़ताल, और फिर कोर्ट ट्रायल के समय उनका मिजाज। यह मामला बहुत चर्चित हो गया था। गांधी उस समय के सबसे बड़े नेता थे, सो लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि वो कुछ करेंगे। 17 फरवरी 1931 गांधी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। लोग चाहते थे कि गांधी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डाले, शर्त रखें कि अगर ब्रिटिश सरकार सजा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी। मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। गांधी का मानना था कि वायसराय के साथ बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है, उसे शर्त रखकर जोखिम में नहीं डाला जा सकता था। लेकिन गांधी ने वायसराय के सामने फांसी रोकने टालने का मुद्दा कई बार उठाया। 18 फरवरी की इस बातचीत के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, इस मुद्दे पर हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में गांधी के साथ हुई इस बात का जिक्र किया। उनके मुताबिक चूंकि गांधी अहिंसा में यकीन करते हैं, इसलिए वो किसी भी जान जाने के खिलाफ थे, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए सजा फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी ज़्यादा से ज़्यादा सजा को कुछ वक्त के लिए रोकने का अपील कर रहे थे, जबकि उन्हें सजा खत्म करवाए जाने या फिर उसे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन था? हम गुलाम देश में जी रहे थे। भगत पर सैंडर्स की हत्या का इल्जाम था। क्या अंग्रेज इन्हें माफ़ करके भारतीयों को ये संदेश देते कि उनके अधिकारी का कत्ल करने के बाद भी वो बच सकते हैं? एक और चीज़ जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जा रही थी, वो माफ़ी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सजा बाकी युवाओं को डराएगा, उन्हें संदेश दे कि अगर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को भेजी चिट्ठी में गांधी ने लिखा, इस सजा को कानूनी वैधता को लेकर ज्यूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसराय से बात की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं निकला। इसका मतलब है कि गांधी और उनके साथियों ने भगत और उनके साथियों को बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशे थे, मगर कामयाबी नहीं मिली। वो जानते थे कि ये सजा रद्द करवा पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए माहौल बेहतर करने के नाम पर वो सजा टालने की अपील कर रहे थे, ताकि फिलहाल सजा रोकी जा सके। फिर सही वक्त आने पर या तो उन्हें रिहा करवाया जा सके या उन तीनों की सजा कम करवाई जाए। गांधी ये भी चाहते थे कि जो वक्त मिले
बीच में उनमें से क्रांतिकारियों को हिंसा की राह छोड़ने के लिए राजी कर ले। गांधी को लग रहा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा माफ कर दे। गांधी कोशिश कर रहे थे कि कम से कम कांग्रेस के कराची अधिवेशन तक सजा रोकने की कोशिश करें, शायद इससे आगे कोई राह निकल आए। 20 मार्च को होम सेक्रेटरी हॉबर्ट इमर्सन से भी बात की उन्होंने, मगर वहां भी बात नहीं बनी। गांधी ने इरविन के सामने यह मुद्दा दूसरी बार उठाया। तारीख था 19 मार्च 1931। वायसराय ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे बताकर वो इस सजा को रोक सके। वायसराय ने कुछ और भी कारण गिनाए, जैसे फांसी की तारीख आगे बढ़ाना, वो भी बस राजनीतिक वजहों से, वो भी तब जबकि तारीख का ऐलान हो चुका है, सही नहीं होगा। सजा की तारीखें आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इससे भगत, राजगुरु और सुखदेव के दोस्तों और रिश्तेदारों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सजा कम करने पर विचार कर रही है। गांधी ने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने आसिफ अली को भगत, राजगुरु और सुखदेव से मिलने जेल भेजा। वो एक वादा चाहते थे कि वो लोग हिंसा छोड़ देंगे। गांधी को लगा कि अगर ऐसा वादा मिल जाता है तो शायद अंग्रेज मान जाए। इस बारे में आसिफ अली ने खुद प्रेस वालों को बताया था, मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत से एक चिट्ठी लेना चाहता था जो रिवोल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होती, जिसमें भगत अपने क्रांतिकारियों साथियों से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। मैंने भगत से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गांधी अपनी कोशिशों में जुटे थे। उन्हें लगा कि शायद वो वायसराय को मना लेंगे, इसलिए वो कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में भी देर कर रहे थे। 21 मार्च 1931 को रॉबर्ट बर्नेज ने न्यूज क्रॉनिकल में लिखा, गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सजा पर वायसराय से बात कर सके। 21 मार्च को गांधी ने इरविन से मुलाकात भी की, फिर से उन्होंने इरविन से अपील की। 22 मार्च को भी इरविन से मिले। वायसराय ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। गांधी को उम्मीद थी। 23 मार्च को उन्होंने वायसराय को एक चिट्ठी भेजी। ये गांधी की आखिरी कोशिश थी क्योंकि 24 मार्च को फांसी मुकर्रर थी। गांधी ने निजी तौर पर एक दोस्त के नाते वायसराय को ये चिट्ठी भेजी थी। जनता का मूड, माहौल, शांति, क्रांतिकारियों को हिंसा के रास्ते से लौट लाने की उम्मीद जैसी तमाम वजहें गिनाकर गांधी ने अपील की। कहा, सजा रोक दीजिए, मगर उसी शाम फांसी दे दी गई। लोगों ने गांधी के सामने उनके खिलाफ नारेबाजी की। 24 मार्च 1931 को कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में शामिल होने के लिए गांधी कराची पहुंचे। यहां भी गांधी को लोगों ने, खास तौर पर युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। युवा भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कह रहे थे कि गांधी ने अंग्रेजों से संधि कर ली और भगत सिंह को फांसी चढ़वा दिया। गांधी ने इसी फांसी के सवाल पर बोलते हुए अधिवेशन में कहा था कि किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था। ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि गांधी भगत सिंह और उनके साथियों की तुलना चोरों डाकुओं से कर रहे थे। उनका और भगत का रास्ता अलग था। हिंसा और अहिंसा का फर्क था। लेकिन उन्हें ये पता था कि भगत और उनके सभी साथी मुल्क से, अपने लोगों से मोहब्बत में ही बलिदान कर रहे हैं। गांधी ने कहा था, मैं वायसराय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसराय के नाम एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अगर भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती तो भी क्या वो हमारे लिए इतनी ही अहमियत रखते? मुझे शक है। इसकी वजह भी है। नेशनल असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। बटुकेश्वर को फांसी नहीं हुई, उन्हें काला पानी भेजा गया। देश आज़ाद हुआ तो उन्हें भी रिहाई मिली, मगर आज़ादी के बाद उन्हें सिगरेट कंपनी की रुपल्ली नौकरी में खर्च होना पड़ा। उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मांगा गया। क्यों ना ये माना जाए कि ये कृतज्ञ देश, ये हम कृतज्ञ लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ भी ऐसा ही सुलूक करते। ये सारी चीज़ें भगत सिंह और गांधी जी के बारे में थी। अब आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि जब हम व्हाट्सएप पर भगत सिंह और गांधी जी को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बात कि भगत सिंह गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। एक और जिक्र आता है जिसे आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो जिक्र है भगत सिंह जब आखिरी बार अपने पिताजी से मिलते हैं तो अपने पिताजी से क्या कहते हैं।
वो अपने पिताजी से कहते हैं कि अगर देश को आज़ादी दिलानी है तो आपके अपने जनरल यानी कि गांधी जी का अंत तक साथ देना होगा। अब इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं यानी कि भगत सिंह को, और भगत सिंह के क्या विचार थे उसको जाने बिना हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चंद फैलाए हुए मैसेजों में आकर गांधी जी को गरियाते हैं। भगत सिंह कभी भी गांधी जी के बारे में एक क्षण के लिए भी बुरा नहीं सोचा था। उन्होंने वो यह जानते थे कि अगर इस देश को आज़ादी कोई दिला सकता है तो वो थी गांधी जी की विचारधारा और गांधी जी की लड़ाई। भगत सिंह सिर्फ और सिर्फ इस बात से असहमत थे कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते हैं। भगत सिंह का यह मानना था, चंद्रशेखर आज़ाद का यह मानना था, सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि आज़ादी पाने के लिए हिंसा करना पड़ेगा। ये कुछ मतभेद जरूर थे, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि भगत सिंह गांधी जी का सम्मान नहीं करते थे। भगत सिंह ने गांधी जी को बहुत सम्मान दिया है, लेकिन हम और आप आज के नेताओं के काले करतूत और काले षड्यंत्र में पड़कर गांधी जी को पानी पी पी कर गाली देते हैं। इस बात को समझना होगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।